नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, सेबी आपको जीने खाने नहीं देगा। इसके लिए आज एक नई चीज आई हुई है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। साथ ही में हम ये डिस्कस करेंगे कि मार्केट के अंदर अपकमिंग डेज पर हम लोग निफ्टी की एक्सपायरी को कल कैसे प्ले आउट करें। दूसरी चीज हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि इसका अल्टरनेट्स क्या निकाला जाए। देखो, एक चीज समझो, आपको अगर मैं ये कहूं कि आप 1 लाख रुपया ला के मार्केट के अंदर प्ले करो, तो भाई सिंपल सी बात है कि कोई ट्रेडिंग में तब 1 लाख रुपया क्यों लगाएगा, है ना। जहां पर उसको डर है कि ऑप्शंस के प्रीमियम डिक्रीज हो रहे हैं, तो गल रहे हैं, तो वो सिंपल ये नहीं बोलेगा कि सौरभ भाई मैं इतनी मगजमारी यहां क्यों करूं, मैं फ्यूचर ना खरीद बेच लूं, मैं क्रिप्टो ना कर लूं जहां पर कोई डिके नहीं है, मैं फॉरेक्स ना कर लूं जहां पर कुछ नहीं है, जहां पर मुझे 1 लाख का लेवरेज मिल रहा है। तो ऐसी तमाम चीजें सेबी कर रही है कि जिसको देखकर एक रिटेलर्स बेचारा ये सोचेगा कि अरे यार क्या हो रहा है मेरी जिंदगी के साथ। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बजट आने वाला 23 तारीख को, और इस बार बजट में सबसे बड़ी बात कहां पर हो रही है पता है? ये लोग कॉर्पोरेट टैक्सेस को घटाकर बिजनेस टैक्सेस में, जिसमें ट्रेडिंग आता है या क्रिप्टो टैक्सेस है, इसको ये लोग बढ़ाने की बात कर रहे हैं। क्या है नया सर्कुलेशन? देखो यहां पर जरा, यहां पर 2 फेज में ये ला रहे हैं कि भैया एक एफएनओ रिटेल्स ट्रेडर करता है तो उसको रोकने के लिए लोग 2 फेज कर रहे हैं। पहले फेज में ये लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इक्विटी एफएनओ के ऊपर कि जो मार्जिन है, पहले तो भैया जो 5 लाख रुपए के एक्सपोजर में आप पोजीशन ओपन कर देते थे, अब इसको ये 25 लाख करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज, ये लोग इन्वेस्टर एजुकेशन एक एग्जाम कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब लिखा हुआ है, आप इस आर्टिकल को जाकर गूगल कर लेना, टाइम्स ऑफ इंडिया सेबी टू टाइटन एफएनओ रूल्स आ जाएगा। तीसरी चीज ये कर रहे हैं कि जितने भी बंदे फ्यूचर एंड ऑप्शंस कर रहे हैं, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं, उनके लॉट साइजेस को इतना महंगा कर दो कि 25-30 हजार वाले छू भी ना पाए। अब मुझे नहीं पता यार कि सेबी का ये स्टेप रिटेलर्स के भविष्य के लिए अच्छा है या बुरा है, बट मैं इस वीडियो के अंदर लास्ट में जाते जाते कुछ इंटायर ऐसी चीजें आपको बताने वाला हूं जिसको देखकर आपको लगेगा कि अभी आप सिक्योर हो, सिर्फ आपको तरीका बदलना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी से कि ग्लोबल में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे इधर उधर आएंगे। तो ग्लोबल मार्केट को देखने का मतलब क्या है कि हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि ग्लोबल सिनेरियो पे मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है। तो पिछले कुछ दिनों पहले, अभी तो एज सच एज कोई रिजल्ट आया नहीं है, फेड का स्पीच था जिसमें उन्होंने ये बोला कि लेबर मार्केट के अंदर एलिवेटेड है भी लेबर मार्केट, बट हम ये सिग्निफिकेंट वे में ये देख रहे हैं कि जो कोर इन्फ्लेशन है वो घट रहा है। और जब इस तरीके के बयान आएंगे तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, इस बार जो रेट कट है वो हम लोग देखने को हमें मिल सकता है। दूसरी चीज अगर आप डिस्कस करोगे चाइना के बैंकिंग सेक्टर्स पे, और चाइना का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, पीएमआई डेटा है, वो थोड़ा सा गलत आ रहा है, गड़बड़ आ रहा है। चाइना की ही गलती है, मैं बार बार बताया हूं। कल यहां पर एक बहुत बड़ी न्यूज आई थी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत के ग्रोथ फोरकास्ट को रिवाइज किया है। पहले उन्होंने 6.8% बोला था, अब उन्होंने उसको 7% किया है, यानी 0.2% से हम रिवाइज्ड हुए हैं और हमारी ग्रोथ जो है वो आगे बढ़ने वाली है। तो इस न्यूज को कैसे कल के दिन मार्केट लेगा, सेलिब्रेट करेगा, उसको देखेंगे हम लोग और उससे समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कल के दिन क्या कर सकता है। सबसे पहले इन सारी चीज़ों को देखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा एक नज़र डालेंगे कि मार्केट के अंदर जो डेटा है वो क्या कह रहा है। तो एक बार मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ, तभी ये ओपन होगा, वरना ये लॉग आउट बेसिस पर रहेगा। चलो, तो मैं लॉग इन कर ले रहा हूँ। तो मैंने लॉगिन कर लिया है। अब पहले एक काम हम लोग कर लेते हैं, शुरुआत से चलते हैं, पार्टिसिपेंट वाई देख लेते हैं। तो पिछले दिन मार्केट के अंदर क्या हुआ है उसको समझिए। प्रो ने लॉन्ग को काटा है, एफआईआई ने बहुत नॉमिनल पोजीशन बनाई है, और रिटेलर्स ने शॉर्ट को एग्रेसिवली कवर किया है। यानी रिटेलर्स लॉन्ग हैं, एफआईआई और प्रो नेगेटिव हैं। दूसरी चीज, हमें यहां पर कैश स्टेटस भी देखना पड़ता है। कैश स्टेटस में अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर लगातार एफआईआईज बाई कर रहे हैं। तो कल के दिन मार्केट के अंदर पहली चीज ये समझ लीजिए, अगर मार्केट गैप अप खुलता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई है कि मार्केट गैप अप खुल जाए, और पहले गैप अप खुलने के साथ साथ हम यहां पर एक चीज नोटिस करेंगे कि जो ये आईएमएफ का डेटा आया है, ये भी थोड़ा सा मार्केट को पुश कर सकता है अपर साइड के लिए। तो मान लो कि 52,400 पे मार्केट अभी है, 150-200 पॉइंट खुलता है, 52,600-650 के आसपास खुलता है।
तो सबसे पहला ट्रेड अपन को क्या प्लान करना है, देखिए जब तक मार्केट 52,650 के लेवल के आसपास मंडरा रहा है, ध्यान से सुनना, ये सब न्यूज वगैरह जो है आईएमएफ वगैरह ये सब बाद में बताऊंगा किस तरीके से काम करेगा। जिस तरीके का डेटा अभी बना हुआ है पहले फेज में 52,650 से लेके 52,700 का जो एरिया है ये परफेक्ट एरिया है यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने का। या मान लो मार्केट यहाँ खुलता है थोड़ा ऊपर जाता है तो यहाँ पर मुझे लगता है एक शॉर्ट पोजीशन हम लोग को क्रिएट करनी चाहिए 10:45 AM से लेकर 11:30 बजे तक। मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा बहुत डाउन साइड में रहेगा, थोड़ा बहुत रिजेक्शन फेस करेगा एंड 11:30 के बाद पूरी कहानी मार्केट की चेंज हो जाएगी और मार्केट पूरी तरीके से अपवर्ड रैली यहाँ पर मार देगा। तो ये बात मैं कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि देखो डेटा आया, FII प्रो शॉर्ट हैं, रिटेलर्स लॉन्ग हैं, गैप अप खुलेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, जो नॉइज आई है मार्केट में कि यार फॉरकास्ट बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया है, लोग ट्रेड करेंगे, अपर साइड में लगाएंगे। 52,650 से 52,700 के एरिया हमारे लिए पट्ट से शॉर्ट करने के एरिया है, 150, 200, 300 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर मार्केट के अंदर जैसे ही मार्केट इधर आता है 52,350 या 52,200 के एरिया, यहाँ से फिर से हम लोग लॉन्ग का प्लान करेंगे कल के दिन। ये स्ट्रेटजी आप कल के दिन यूज करेंगे। अब मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुलता है, ठीक है, फ्लैट खुले तो थोड़ा दिक्कत हमारे लिए हो सकता है, क्योंकि फ्लैट खुलने पर क्या होगा कि किसी का पैसा बना नहीं, तो FII प्रो का ऑलरेडी पैसा बना रहेगा। तो फ्लैट खुलने पे हमें ये ध्यान देना है दोस्तों कि मार्केट अगर फ्लैट खुलने के बाद डायरेक्टली 15-20 मिनट तक नीचे आ जाता है 52,250, 300, 350, तो ये हमारे लिए एक बाइंग एरिया हो जाएगा। मतलब फ्लैट टू गैप डाउन में हमें सेल का सोचना ही नहीं है, पाप लगेगा। हमें सोचना है सेल का तभी जब 200 से 250 पॉइंट गैप अप खुल के 52,650 से 700 के एरिया के आसपास स्ट्रगल करते हुए मार्केट अपना दिखे। निफ्टी में भी देख लेते हैं निफ्टी में क्या स्ट्रक्चर यहां पर बना हुआ है। हाँ देखो निफ्टी में भी सेम वही काम हुआ है। निफ्टी के अंदर थोड़ी वीकनेस आपको लग रही होगी कि टॉप से मार्केट नीचे आ रहा है, तो निफ्टी के अंदर भी मेरा प्लान यही है कि हमें इस एरिया के आसपास थोड़ी सी सेलिंग की प्लान करनी चाहिए। 22,620 से लेके 22,680 तक ये वाला एरिया है, ये एरिया, ठीक है। 24,630 से लेके 24,650 तक, ठीक है। तो मान लो मार्केट कल के दिन खुल जाता है 24,640, 650 के आसपास, और मार्केट के अंदर आपको दिखता है कि मार्केट खुलते ही थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो फिर यहाँ पर एक सेलिंग का प्लान करेंगे। हाँ गैप डाउन के केस में मान लो अगर मिल रहा है तो 24,580, 24,600 के आसपास मिल रहा है तो बाइंग करेंगे। यानी गैप डाउन और फ्लैट के केस में हमारी सिर्फ और सिर्फ बाइंग ही होगी, सेलिंग का प्लान हम नहीं करेंगे। सेलिंग का प्लान हम लोग तभी करेंगे जब मार्केट जो चीज़ें दिखा रहा है, लोगों को जो चीज़ें पता है, मार्केट उसी डायरेक्शन में काम करेगा तो हम पक्का वहाँ पर सेलिंग का प्लान करेंगे। इट मीन्स कि मार्केट खुलता है, खुलने के बाद ऊपर जाता है तो हम पक्का यहाँ पर सेल साइड का प्लान करेंगे, अन्यथा प्लान नहीं करेंगे। फ्लैट टू गैप डाउन, फ्लैट खुला ऊपर गया तो भी मान लो सेलिंग का प्लान हो सकता है, लेकिन मान लो कि मार्केट यहाँ खुला, ठीक है, यहाँ पर मान लो खुला फटाक से नीचे गया तो यहाँ पर एक बाइंग ट्रेड इनिशिएट करेंगे, जिसकी वजह से हमें कुछ अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बनाने को मिल सकता है। ये तो रहा निफ्टी की एनालिसिस। एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग, वाई स्टेटस क्या भी बता रहा है। ठीक है, देखोगे तो बैंक निफ्टी बुलिश बियरिश टू न्यूट्रल है, निफ्टी अपना है आपका न्यूट्रल है, फिर निफ्टी अपना बियरिश ही है, और मिड कैप निफ्टी जो है वो अपना न्यूट्रल टू बुलिश है। तो वही जैसा हमने अभी आपको बताया सेम उसी तरीके का आप स्ट्रक्चर करके लिए मार्केट के अंदर रख सकते हो। बहुत ज़्यादा देखो सोचने वाली बात नहीं है, ट्रेडिंग करना है आपको, कैसे करना है वो देखिए। हालांकि अभी कुछ दिन में सेबी के नए नए प्रोपेगेंडा आपको देखने में सुनाई में मिलेंगे ही। अब आप लोग सोच रहे हो कि सौरभ भाई पॉसिबल वे क्या है पैसा कमाने का, तो देखो मैं हमेशा आपको दो बातें बोलता हूँ। पहली चीज़ कि एक जगह अगर आप रहोगे, ठीक है, आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि मैं इंडियन मार्केट में रहकर पैसा कमा लूँगा, तब आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इंडियन मार्केट के साथ आपको समझना पड़ेगा कि यू नीड टू पिक दी स्विंग। स्विंग मतलब आपको इक्विटी को खरीदना बेचना पड़ेगा, क्योंकि एक एक दिन में अगर आप स्टॉक देखोगे तो 12%, 5% जा रहा है। ज़्यादा करके फोकस करना एसएमई स्टॉक्स पर, मिड कैप स्मॉल कैप सेगमेंट पर। दूसरा, मान लो आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ठीक है। तीसरी चीज़ आपको करनी पड़ेगी दोस्तों यहाँ पर फ्यूचर की ट्रेडिंग, यानी फ्यूचर खरीदना बेचना, थोड़ा फंड ज़्यादा लगेगा। दूसरा, आपको शिफ्ट होना पड़ेगा दोस्तों क्रिप्टो मार्केट पे। क्रिप्टो मार्केट की पूरी एनालिसिस मेरे चैनल पर लाइव रहते हैं हम लोग।
अब देखो क्रिप्टो मार्केट का कमाल आपको दिखाता हूँ। देखो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आज मैंने एक स्विंग ट्रेड लिया था एडवांस ग्रुप में। देखो एडवांस ग्रुप में दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखो ये हमने एक स्विंग लिया था, इसका नाम है WLD वर्ल्ड कॉइन इसको बोलते हैं। और हमने स्विंग लिया था। देखो स्विंग लेते ही 4 लाख के 4.5 लाख के आसपास का प्रॉफिट, यानी 54% के आसपास का प्रॉफिट मैंने यहाँ पर बुक किया था आज के दिन। तो कहने की बात यह है कि अगर आप इस चैनल पर हो ITN ट्रेडर ऑफिशियल पे, तो यहीं पर लिंक है, इसी से अकाउंट ओपन करो, मेरे साथ जुड़ो और क्रिप्टो भी स्टार्ट कर दो, ठीक है। बाकी कल इंडियन मार्केट में हम लोग मिलेंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्रिप्टो ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्टार्ट करो अपनी जर्नी। और क्या लगता है कल के दिन आप कैसे ट्रेड करोगे उसको भी कमेंट सेक्शन में बताना। जय श्री राम, बाय बाय।